योग दर्शन की 28वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में हमने पिछली कक्षा में 28वें 29वें सूत्र को देखा था, जिसमें वाच्यवाचक संबंध जान लेने पर ओम का ईश्वर के साथ में क्या संबंध है, वाच्यवाचक संबंध, तो योगी को क्या करना होता है, तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उस शब्द का उच्चारण और अर्थ की भावना करनी होती है। ये उसकी साधना के अंदर आगे बढ़ाने वाला है। अर्थात योग साधना में ईश्वर को साथ में लेके चलने का एक महत्वपूर्ण उपाय यहां पर स्वीकार किया जा रहा है और इससे अपेक्षाकृत शीघ्र आसन्नतम समाधि लाभ होता है, शीघ्रता होती है, जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ये इनको स्वीकार्य है। और इससे तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो, प्रति व्यक्तिगत जो चेतन है यानी जीवात्मा है उसका, उसकी प्राप्ति, प्राप्ति से मतलब वहां पर ज्ञान, ज्ञान होना, अधिगम होना, प्राप्ति होना, क्योंकि संस्कृत के अंदर ज्ञान गमन और प्राप्ति ये तीनों अर्थ एक तरीके से आ जाते हैं। और न्याय दर्शन में भी बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, बुद्धि और साथ में उपलब्धि, ये उपलब्धि शब्द है, अधिगम उपलब्धि प्राप्ति। जब जब हमें ज्ञान होता है तो हमें कुछ प्राप्ति ही होती है, जैसे धन की प्राप्ति होती है, ऐसे जब ज्ञान होता है तो एक तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मेरे को सूचना प्राप्त हो रही है, प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां भी ज्ञान के रूप में प्राप्ति है, वो अधिगम होता है, प्राप्ति कहलाती है। तो प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है और अंतरायों का नाश भी होता है, अभाव भी होता है। ये अंतराय कौन कौन से हैं इसको अगले सूत्र में देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ आचार्य जी, ये तज्जपस तदर्थ भावनाओं पे एक प्रश्न है कि अर्थ सहित भावना करनी चाहिए, अर्थ की भावना करनी चाहिए। हाँ। तो जैसे हम लौकिक में किसी भी वस्तु का अगर सही वस्तु में सही भावना करते हुए जप करें हाँ। तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती है। हाँ। तो फिर ये ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तो इसमें कहाँ लिखा है ईश्वर की प्राप्ति होती है? ये आया ना आचार्य जी इधर की आत्म परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, इसमें तो स्वाध्याय भी है और योग भी है, दोनों चीजें हैं। स्वाध्याय से एकाग्रता और एकाग्रता से फिर स्वाध्याय, और ये दोनों चलते चलते एक तो परमात्मा का ज्ञान होता है, ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन भी ले सकते हैं, लेकिन यहां मुख्य तो जप वाली बात है। इससे धीरे धीरे पवित्रता आती है, एकाग्रता होती है, मन की सामर्थ्य होती है, आत्मदर्शन की योग्यता बन जाती है और ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है, क्लिष्ट वृत्तियां रुक जाती हैं, अक्लिष्ट होती हैं, चित्तवृत्ति निरोध होता है, तो परमात्मा अपना साक्षात्कार स्वयं करवा देता है। इस रूप में ये सहायक होता है। ये जो श्लोक है स्वाध्यायात योगमासीता, इसको पढ़ने लिखने के संदर्भ में भी बहुत लोग लेते हैं और इसको मुख्य रूप से उसी में लेते हैं, क्योंकि स्वाध्याय से मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन इतना ही अंश लेते हैं कई जने, जबकि जप भी उसमें सम्मिलित है। और यहां तो जप का ही अभिप्राय है मुख्य, क्योंकि वो ही प्रसंग है। लेकिन कई व्यक्ति इस रूप में लेते हैं कि स्वाध्याय हमें करते रहें, साधकों के लिए एक उपाय बताया जाता है। स्वाध्याय को योग से अलग मानते हुए, साधना से अलग मानते हुए करते हैं कि भाई साधक दिन भर क्या करेगा, साधक दिन भर क्या करेगा, भाई कुछ थोड़े बहुत अपने कार्य कर लेगा, दिनचर्या कर लेगा, कुछ लोगों के लिए कर लेगा, फिर क्या करना है, या जो एकांत साधना कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो केवल साधना करते रहें, वो भी एक प्रक्रिया है, पुस्तक आदि को न देखते हुए, स्वाध्याय न करते हुए। और दूसरा है कि जितनी देर साधना हुई, साधना करी, साधना से उठे तो स्वाध्याय में लग गए, वेद मंत्रों का स्वाध्याय, दर्शनों का, उपनिषद का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, फिर स्वाध्याय किया, उससे मानसिक स्थिति बनी अच्छी, फिर साधना में बैठ गए, फिर ध्यान में बैठ गए। और फिर ध्यान करते करते एक सीमा तो आती है जिसके बाद में वो गहराई कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे लगता है कि नहीं बस अब तो इतना पर्याप्त है, अब और कुछ करते हैं, वो आगे नहीं कर पाते। जैसे भोजन की रुचि होते हुए भी भोजन करते 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 थोड़ी देर में लगता है कि बस अब नहीं करना है। ऐसा ध्यान के अंदर भी होता है, कोई अधिक देर भी बैठ लेते हैं, कोई कम देर बैठ पाते हैं।
तो जैसे ही वहां से उठे तब या तो कोई व्यक्ति बाह्य कार्य करेगा, लौकिक वृत्तियां उठाएगा, मिलेगा जुलेगा, तो बजाय इधर उधर की चीजें सुनने के, बोलने के, देखने के, अच्छा है कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन हो, क्योंकि विषय तो वही चलता रहेगा मस्तिष्क में। ध्यान में भी उसी तरह का था, फिर स्वाध्याय करने लगे तो वहां भी वही चल रहा है, तो वो भी किया जाता है। तो उसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई एकांत में अगर साधना करनी है तो एक तो स्वाध्याय की पुस्तकें रहें और साधना रहे, अपनी दिनचर्या करे, ठीक करे, सब कुछ ठीक होते हुए जितना समय बचाए उसमें साधना करे, और जैसे ही समय बचे तो स्वाध्याय में मन को लगा दे, फालतू ही नहीं बैठे, स्वाध्याय करता रहे। हाँ। सूत्र संख्या 29, ततः प्रत्यक चेतनाधिगम। तो यहाँ ततः शब्द से जप को लेंगे या ईश्वर प्रणिधान को? तो मेरा तो अभिप्राय अधिक मुख्य ईश्वर प्रणिधान का था। ईश्वर प्रणिधान को ही तज्जपस तदर्थ भावनम के रूप में देखते हैं जब यहां, तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। अब ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी थी कल, कि कुछ लोग पूर्ववर्ती सूत्र के अनुसार कहते हैं कि ये तज्जपस तदर्थ भावनम का के कारण से ये है, ठीक है, और एक ईश्वर प्रणिधान से जोड़ के करते हैं। और प्रत्येक चेतना में आपका अभिप्राय आत्मा के लिए? आत्मा की मुख्यता, परमात्मा का भी लेते हैं, लेकिन जो भाष्य है उससे आत्मा वाला ही प्रसंग अधिक संगत लगता है। परमात्मा का पश्चात साक्षात्कार तो? परमात्मा का बाद में होगा, असंप्रज्ञात समाधि होगी। वहां जो आसन्नतमः समाधि लाभ, ये जो कहा गया था, वो कौन सी समाधि की प्राप्ति थी? असंप्रज्ञात की, ठीक है। तो असंप्रज्ञात की प्राप्ति से पहले ये किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ईश्वर प्रणिधान या तज्जपस तदर्थ भावनम, जो भी लेना चाहें, दोनों भी ले सकते हैं, ये असंप्रज्ञात से पहले किया जा रहा है, ठीक है। और असंप्रज्ञात की प्राप्ति के पहले असंप्रज्ञात भी होनी चाहिए, तो उसके करने से ये प्राप्त हुआ, समाधि की प्राप्ति हुई, अंतराय हट गए, संप्रज्ञात हुआ, और आत्म साक्षात्कार हुआ। उससे अगला क्या होने वाला है? असंप्रज्ञात समाधि लगने वाली है, पर वैराग्य होने वाला है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। तो धन्यवाद, उसको ले सकते हैं। कुछ ओम जी, 29वें सूत्र के भाष्य में ये जो अंत में जी तम आया है, तम अधिगच्छति, ये तम जी किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। इसमें एक ये शंका उठ रही है कि जैसे यथा ईश्वरः पुरुषः, यथा लेते हुए बताए कि ईश्वर ऐसा ऐसा है, तथा अयमपि, वैसा ही यह है। तो जी यहाँ ईश्वर को पहले बताते हुए फिर उसका पुरुष के लिए ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ ईश्वर का जो ज्ञान है वो शब्द प्रमाण वाला ही मानना चाहिए? नहीं, ईश्वर का ज्ञान ये शब्द प्रमाण ठीक है, ज्ञान से जो ज्ञान किया है, लेकिन इस तम शब्द से ईश्वर का ग्रहण या मुख्यता से नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पीछे का जो वाक्य है, यथा ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलो अनुपसर्ग तथा अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः, ये एक वाक्य हुआ, ठीक है। तम अधिगच्छति, ये भी एक वाक्य साथ में है, लेकिन वाक्य भेद है, ये अलग वाक्य है। और वाक्य की वाक्यता देखेंगे, यानी कई वाक्यों को मिला के एक वाक्य देखेंगे तो कह सकते हैं कि ये एक वाक्य है, दोनों मिला के, लेकिन दो अलग अलग वाक्य हैं। और उस वाक्य में पहले यथा कह के जो कहा गया है वो है उदाहरण, दृष्टांत, ठीक है। दृष्टांत कौन सा होता है? जो ज्ञात होता है, ठीक है। सामान्य और लौकिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति और परीक्षक, इन दोनों का जहां बुद्धि साम्य होता है, उदाहरण तो ऐसे ही दिया जाता है। और जो उदाहरण दिया जाता है उसको बताना लक्ष्य नहीं होता है, वहां उदाहरण लक्ष्य नहीं होता है, उदाहरण के माध्यम से किसी और चीज को बताते हैं, ठीक है। तो यहां जो ईश्वर का वर्णन आया है, यथा ईश्वरः, ये उदाहरण के रूप में आया है, दृष्टांत के रूप में आया है। इसको वाक्य रचना की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से ये उद्देश्य है, विधेय नहीं है। उद्देश्य का मतलब जो पहले से पता है उसको उल्लेख करते हुए कोई और चीज बताना,
विधेय मतलब इस वाक्य में कथ्य क्या है, क्या वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, इस वाक्य में ईश्वर को बताना चाहते हैं या आत्मा को बताना चाहते हैं? परमात्मा का उदाहरण देते हुए आत्मा को बता रहे हैं कि वो भी ऐसा ही शुद्ध इत्यादि गुण वाला है। तो इस वाक्य में विधेय क्या है, बताने योग्य चीज क्या है, परमात्मा विधेय है या आत्मा विधेय है, ये देखना होता है। मीमांसा ये ऐसे ही तो विवेचना करता है कि आखिर इस वाक्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो वो है आत्मा। तो प्रतिसंवेदी पुरुष है, यहां तक का जो वाक्य है इसका विधेय है आत्मा। अब जो तम आया है, सर्वनाम का प्रयोग किया, ये पूर्व में जो कहा गया उसका ग्रहण करवाता है। पहले जो चीज कही गई है उसका ग्राहक होता है तम, उसको, उसको किसको? भाई पिछले वाक्य में जो कहा गया था, पिछले वाक्य में किसको कहा गया था, आत्मा को या परमात्मा को? अब वो जो जो इस शैली को नहीं समझता है भाषा की, वो कहेगा नहीं जी आत्मा को भी कहा गया है परमात्मा को भी कहा गया है, दोनों को कहा गया है, वो तो यूं बोलेगा। लेकिन वाक्य के अंदर आत्मा को कहा गया है, परमात्मा को नहीं कहा गया है। परमात्मा को बताते हुए आत्मा को कहा जा रहा है, वो उदाहरण है, दृष्टांत है, इसलिए वहां ईश्वर विधेय नहीं है पिछले वाक्य में। तो बस इससे हमारे को पता लग जाता है कि तम से किसका ग्रहण करेंगे, तम शब्द किसका ग्रहण करवाएगा, आत्मा का करेगा। हम निश्चय कर सकते हैं, यहां पर कोई संदेह की बात नहीं है, भाषा की शैली ऐसी ही होती है। नहीं तो यहां संदेह बना रहेगा, जो भाषा नहीं जानेगा, बात छोटी सी है लेकिन इस बात को जो नहीं समझता है वो यही उलझता रहेगा, नहीं यहां तो परमात्मा का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान भी कहा है, तज्जपस तदर्थ भावनम भी कहा है। उस प्रसंग को देखो, इससे पता लगता है कि यहां ईश्वर का ही साक्षात्कार होना चाहिए। और देखो लिखा भी है, ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न, ऐसे इस भाषा में बोलेंगे वो। ठीक है, कुछ अच्छा जी, कल एक बात आई थी 28वें सूत्र के भाष्य में कि ईश्वर को साधन बना दिया गया। कोई अगर ऐसे आपत्ति करे तो क्या हम उसका ये उत्तर दे सकते हैं कि मुक्ति के लिए, मुक्ति हमारा साध्य है, उसके लिए हम ईश्वर को साधन बनाते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति होगी क्या? मुक्ति के लिए ईश्वर को साधन बनाया, आपने लक्ष्य को भेद कर दिया, मुक्ति को ही लक्ष्य कह दिया। यद्यपि यह कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति एक ही बात है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति होती है तभी मुक्ति होती है, और जब मुक्ति होती है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको पर्याय के रूप में भी कहते रहते हैं। पर आपने, क्योंकि साधन और साध्य एकत्व में दोष आएगा कि जो साधन है वही साध्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई यदि ये कहे कि जो साधन है वो साध्य कैसे हो सकता है? साधन तो साधन ही होगा, मीन्स टूल है वो तो टूल ही रहेगा। अब चिमटे से कोयले को उठा रहे हैं, अंगारे को उठा रहे हैं, तो वहां चिमटा हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है, वो तो साधन ही है। साधन से हम किसी और चीज को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए परमात्मा को जब यहां साधन बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि परमात्मा साध्य नहीं हो सकता है। तो फिर साध्य क्या है? अब आपका उत्तर आ सकता है कि परमात्मा साधन है, मुक्ति साध्य है, इसका उत्तर बनेगा। लेकिन जो मैं जिस ढंग से बोल रहा था, जो वो आक्षेप करते हैं कि आपने परमात्मा को ही साधन बना दिया, वो तो परमात्मा के साधन बनाने मात्र पे ही आक्षेप करते हैं। ये परमात्मा तो लक्ष्य है, ठीक है लक्ष्य है, और परमात्मा को साधन उस रूप में, निंदित रूप में थोड़ा ना बनाया गया है। परमात्मा के वाचक शब्द ओम का उच्चारण किया गया और उसके अर्थ की भावना की गई है। परमात्मा को लेकर के चिमटे की तरह पकड़ करके कोई कोयला थोड़ा ना उठाया है हमने, ये परमात्मा को साधन बना दिया है। परमात्मा का कोई उपयोग किया है क्या हमने इसमें साधन के रूप में? परमात्मा जो तत्व है, परमात्मा जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसका क्या उपयोग किया है हमने इसमें? उसके नाम का उपयोग किया है, उसके अर्थ की भावना का उपयोग किया है, उसका क्या उपयोग किया है? और वैसे तो परमात्मा हमारे को ये सृष्टि बना के दे रहा है और हम इस सृष्टि का उपयोग कर रहे हैं, शरीर का, साधनों का, तो एक तरह से परमात्मा का उपयोग, सहयोग ले ही रहे हैं हम, लौकिक व्यक्ति भी, सांसारिक व्यक्ति भी, लेकिन सीधे सीधे नहीं ले रहे। और परमात्मा की प्राप्ति भी लक्ष्य के रूप में कही जाती है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति भी क्यों?
हम क्यों परमात्मा को पाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि दुख से निवृत्ति हो सके, सुख की प्राप्ति हो सके। प्रयोजन परमात्मा नहीं है मुख्य, प्रयोजन दुख की निवृत्ति है। मुख्य लक्ष्य तो वही है हमारा, वो परमात्मा के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं भी परमात्मा लक्ष्य है। तो परमात्मा तो साधन ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको लक्ष्य के रूप में भी बोला जा सकता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बोलिए। जैसे कल बात हो रही थी एकाग्रता के लिए कि एकाग्रता के कई और भी साधन हो सकते हैं। हाँ। तो कोई सामने वाला ये आपत्ति करे कि अगर हमारा ध्येय संप्रज्ञात है और उसको एकाग्रता बिना ओम जप के या बिना ईश्वर के मिल सकती है, तो क्या संप्रज्ञात ईश्वर के प्रणिधान के बिना हो सकती है? उसके लिए क्या आवश्यकता है? अगर अष्टांग योग की दृष्टि से हम देखें तो उसमें संप्रज्ञात समाधि के लिए बाकी के बहिरंग का पालन तो वहां स्वीकार्य है, और उसमें भी ईश्वर प्रणिधान आया है नियमों में। यहां वाला नियम, यहां वाला आप छोड़ भी दें तो भी वहां पर ईश्वर प्रणिधान आया है। अब जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है वो कहे कि मैं बिना ईश्वर को जाने समझे स्वीकार किए भी आत्म साक्षात्कार कर लूंगा। कैसे करेगा वो? कैसे करेगा? वो राग द्वेष छोड़ेगा, अपने को पवित्र बनाएगा, ठीक है, यही तो चीजें करेगा वो। तो परोक्ष रूप से वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही कर रहा है। ईश्वर को मान करके नहीं कर रहा है, लेकिन उन आज्ञाओं का पालन कर रहा है वो। और ईश्वर को मान करके भी हम क्या करते हैं? ईश्वर को मान के क्या करते हैं? ईश्वर को हम मान रहे हैं इसलिए ईश्वर हमारी समाधि जल्दी लगा देता है, संप्रज्ञात समाधि। ऐसा तो नहीं है। ईश्वर को मानने से, ईश्वर को स्वीकार करने से हमें यम नियम के पालन में बहुत शीघ्रता, सुविधा होती है। हम बहुत जल्दी पालन कर पाते हैं। उस रूप में उन साधनों का, योगांगों के अनुष्ठान में हमें सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। इस रूप में ईश्वर का प्रयोग उचित है, लिया जाना चाहिए, अच्छा है। और यदि कोई नहीं भी लेता है तो वो किसी अन्य आधार पर यम नियमों का पालन करेगा, योगांगों का अनुष्ठान करेगा, परमात्मा को छोड़ते हुए भी। बहुत से लोग करते भी हैं। तो अगर वो पालन कर रहा है, उसकी प्रेरणा का स्रोत, तरीका दूसरा है कि बस मेरे को तो पवित्र होना है, शांत होना है, इसमें क्लेश होते हैं, जब जब ये होते हैं तो क्लेश होते हैं, वितर्कों के होने पे समस्या होती है, इसलिए शांत रहना है, इतने को लेकर के जो चल रहा है, तो उतना उतना तो उसका अच्छा होगा ही, लेकिन वो परिपूर्णता उसकी नहीं आ सकती, क्योंकि वो कितना भी सोच ले। ऐसे लोग अधिकतर यहीं जो एक अच्छी स्थिति बन जाती है, बस उसी को चरम मान करके चलते हैं। बहुत जल्दी बोल देते हैं कि हाँ हमारे में प्राप्त हो गया है, हमारे को जो पाना था। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि वो किस लिए ये साधना कर रहे हैं? शांत रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, क्षोभ ना आए, क्रोध ना आए, उद्वेग ना आए, इसीलिए तो कर रहे हैं वो। ये उनको लाभ दिखाई दे रहा है, इसके लिए कर रहे हैं। तो वो जितना में होता है उतने तक ही वो रहेंगे। अब बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां वो विपरीत करते हुए भी अपने को बड़ा शांत अनुभव करता है, गलत करता रहता है, यम नियम के विपरीत भी करेगा, लेकिन वैसे बड़ा शांत है, क्योंकि अन्य कोई बाधा ही नहीं हो रही है। व्यवहार में मनुष्यों के परस्पर जो उद्वेग आता है वो नहीं आ रहा है उसको। किसी आश्रम में रह रहा है, किसी मंदिर में है, बिजली ले रखी है, वैसे ही आश्रम का क्या बिल है? वो तो धार्मिक कृत्य है, उसमें बिल देने की थोड़ा ना जरूरत होती है, मीटर लगवाने की जरूरत थोड़ा ना होती है। वो तो धार्मिक कार्य है। भी पैसे कमा रहे हो, दुकान खोल रखी हो, तब तो मीटर भी लगाए। इसके लिए क्या मीटर लगाना? तो ठीक है, वो सीधा ले लेते हैं। अब वो उसमें शांति से साधना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई उद्वेग नहीं है, बिल चुकाने का भी क्षोभ नहीं है वहां पर, शांति है ना। ऐसी ऐसी शांतियां बहुत पाल लेता है व्यक्ति, और अच्छा चल रहा है, और मन की शांति हो रही है। कर किस लिए रहा है साधना? मन की शांति के लिए, शांति मिल रही है उसको। लेकिन जो ईश्वर को मानता है वो देखता नहीं, ये तो गलत है, अन्याय है, अनुचित है, अब वो अशांत हो जाएगा।
तो इसलिए कई जने तो ईश्वर को इसलिए भी नहीं मानते हैं कि फायदा क्या है ईश्वर को मानने से, और कई समस्याएं खड़ी हो जाती है, शांति भंग हो जाती है ईश्वर को मानने से। वो एक अलग तरह की शांति की खोज में रहते वो चलाते रहते। तो मेरे तो यही समझ में आया, वो उस गहराई में नहीं जा सकते। सच्चाई तो ये है, अब पूरी गहराई में वो नहीं जा सकते उस तरह से। वो या तो केवल इस जीवन तक ही रहेंगे, अगले जीवनों तक की नहीं सोचेंगे, और इस जीवन की शांति के लिए जितना है उतना ही करेंगे। अगले जीवन के लिए क्या होना है उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, वो व्यापकता नहीं आएगी। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से कि भाई ये मानवता के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहा है और काफी ईमानदार भी बन गया है, मान लिया। अब संस्कारों को क्षीण करना है, ये सब करना है, वो केवल एक संतोष की स्थिति, भाई उद्विग्न ना हो उतने तक रहेगा, भाई शांति रहती, वो बन जाती है। तो फिर भी अगर कोई, उसकी संभावना बहुत कम रहती है मेरी दृष्टि में, लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है बिना ईश्वर को माने भी, तो ठीक है, आत्म साक्षात्कार तक की स्थिति, उसने शांत स्थिति बना सकता है, संसार के राग द्वेष से रहित यम नियम के अनुरूप स्थिति बना सकता है बिना ईश्वर के भी। लेकिन प्रश्न तो उठेगा आगे चल करके, अभी किसी भी कारण से बनाया है, लेकिन ये भी कर लो तो भी तो शांति बनी रहती है, इत्यादि कुछ ना कुछ वितर्क रहेंगे उसके, वो परिपूर्णता में जा नहीं सकता ऐसा। पर ठीक है, एक बहुत ऊंचे स्तर तक तो जा ही सकता है फिर भी साधना के अंदर, जिसको हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार हो गया और वो बहुत अच्छा सिद्ध भी हमें प्रतीत होता है, वहां तक खूब अच्छा जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 29वें सूत्र में अंतरायों के अभाव की बात कही थी। तज्जपस तदर्थ भावना ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। वो अंतराय कौन कौन से हैं उसको यहां पर बता रहे हैं। कि अंतराय शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है, पतंजलि जी बता रहे हैं। प्राय यहां पर वही शैली चलती है, कोई नया शब्द आता है तो उसको खोल के बताते हैं कि इसका मतलब क्या है मेरा। 30वें सूत्र की भूमिका में है अथ के अंतराया। इस स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि आपने अंतरायों का अभाव का, तो अंतराय है कौन से? ये चित्त से विक्षेप, जो चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, चित्त में विक्षेप पैदा कर देते हैं, चित्त के विक्षेप हैं जो के पुनस्ते की अंत हुआ, वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो 30वें सूत्र में उनको गिनाया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलप्त भूमिकत्व और अनवस्थितत्वानि। अनवस्थितत्व ये सबको मिलाकर के वो वचन बना दिया। अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा, ये चित्त के विक्षेप हैं, चित्त के विक्षेप हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं। और ते अंतराया, वे अंतराय है, यही बाधा है। अंतराय मतलब बाधा, बाधक, ये बाधक है। इन्होंने नाम गिना दिए और व्यास जी अब इनको एक एक को खोल के बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। यहां पर कुछ सामान्य बातें पहले बता रहे हैं। तो कहते हैं नवंतराया चित्त से विक्षेपा। ये जो 9 गिनाए गए, नाम गिनाए, ये 9 हैं कुल संख्या में। तो नव अंतराया, ये 9 बाधक हैं। कैसे हैं? चित्त से विक्षेपा, चित्त के विक्षेप हैं ये चित्त के विक्षेप कहलाते हैं। ये स्थितियां हैं तो यूं कहेंगे कि अभी ये चित्त में विक्षेप है। दूसरे शब्दों में ये चित्त के विक्षेपक हैं, चित्त में चंचलता पैदा करते हैं, वृत्तियां पैदा कर देते हैं, जिसको इन्होंने आगे भी कहा सहइते चित्त वृत्ति फिर भवंती एते। ये जो अंतराय हैं वृत्ति भी सह भवंती, वृत्तियों के साथ ही होते हैं। अगर ये हैं तो वृत्तियां अवश्य हैं, ये हैं तो वृत्तियां हैं, और वृत्तियां हैं तो योग की स्थिति नहीं। ये हैं तो वृत्तियां भी होंगी, और ये वृत्तियां हैं तो योग की स्थिति से नीचे आ जाएगा व्यक्ति, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी वहां पर, कम या अधिक। लेकिन यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि जब जब वृत्ति होगी तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा, ये नहीं कह रहे हैं। जब ये होते हैं तो वृत्तियां होती हैं, जब ये होते हैं तो वृत्तियां होती हैं। जब ये कहा गया
तो एक स्वभावतः हमारे मन में आ जाता है, फिर तो इसका मतलब है जहां जहां वृत्तियां होती हैं वहां वहां ये भी होंगे। वृत्ति है इसका मतलब है इनमें से कोई ना कोई है, ऐसा प्राय हम लगा लेते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि दो तरफा ऐसे ही व्याप्ति बन जाए। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब इसके साथ ही कोई कहते भाई यहां अग्नि है, इसका मतलब यहां धुआं भी होना चाहिए। ये तो आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जब होते हैं तो वृत्तियां होती हैं। सहहिते चित्त वृत्ति फिर भवंती, चित्त वृत्तियों के साथ ही होते हैं। अर्थात ये हैं और चित्त वृत्तियां नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अब इसके बारे में भी कुछ विचारणीय बातें हैं, आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा एतेषाम अभावे, इनका अभाव होने पर, इन 9 अंतरायों का अभाव होने पर न भवंती पूर्वोक्ताश चित्त वृत्तय, पहले कही हुई चित्त की वृत्तियां नहीं होती हैं। इनका अभाव हो जाता है तो पहले कही हुई चित्त की वृत्तियां नहीं होती हैं। इस बिंदु पर विचार करेंगे। ये जो दूसरा पक्ष है, ये जब नहीं है, ये 9 अंतराय नहीं है, इसका मतलब है कि उसके साथ में वृत्तियां भी नहीं होती हैं। पहले इन सबको पढ़ते हैं और फिर इस बिंदु पर विचार करते हैं। तो तत्र पहला व्याधि क्या है? तो व्याधि धातु रस कर्ण वैषम्यम। व्याधि का मतलब है विषमता। विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं में विषमता आ जाती है तो उसे विकार कहते हैं। विकार मतलब रोग होता है, दुख होता है। साम्यम प्रकृति रुच्यते, प्रकृति मतलब स्वस्थ अवस्था, साम्य होता है तो कुछ ना कुछ विषमता, जितना होना चाहिए स्वाभाविक उससे पृथक, या तो अधिक हो गया या कम हो गया, उसको वैषम्य बोलते हैं। जो हमारे लिए हितकर है उससे अधिक हो गया या कम हो गया, इसको विषमता कहते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो किन किन की कही? तो पहले शब्द लिखा धातु। धातु शब्द सामान्य रूप से आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, क्या है? 7 धातुएं मानी जाती हैं, ठीक है। रस रक्त आदि धातुएं मानी जाती हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य, ये जो 7 धातुएं मानी जाती हैं, तो यहां धातु शब्द आया और उसके आगे फिर रस शब्द भी आया है। तो धातुओं में रस भी आ गया है। और रस को अलग से क्यों पढ़ा इन्होंने? तो धातु शब्द से यहां पर वात पित्त कफ को लिया जाता है। धातु क्यों है? धारणात् धातुवः, ये धारण करते हैं इसलिए धातु कहलाते हैं। तो वात पित्त कफ हमारा धारण भी करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ को दोष शब्द से कहा जाता है। त्रिदोष, वात पित्त कफ दोषी कहा जाता है। यद्यपि वो धारण भी करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए जो शब्द प्रचलित है वो दोष है। वात पित्त कफ 3 दोष को मानता है आयुर्वेद, त्रिदोष। लेकिन फिर भी धातु शब्द कहा गया है यहां पर, क्योंकि आगे रस शब्द आया है। तो रस शब्द से वो धातुओं का प्रतीक मानेंगे तो रसादि धातुएं ले लेंगे, और धातु का मतलब यहां वात पित्त कफ लेंगे। आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ को धातु शब्द से कहा गया है। जब वो धारण करते हैं, सम मात्रा में रहते हैं, तो वो धातु कहलाते हैं। जब विषम होते हैं तो दोष कहलाते हैं। और चूंकि प्राय विषम रहते हैं, होते ही रहते हैं, इसलिए उनको नाम ही दोष कह दिया गया, धातु नहीं कहा, यद्यपि धारण करते हैं वो। और यदि यहां धातु का मतलब रस रक्त आदि धातुएं लेंगे, लेना चाहें तो कर सकते हैं कोई, तो फिर रस शब्द से कुछ और लेना होगा। तो रस 2 प्रकार के हैं, एक आहार रस और एक रस धातु। भोजन से जो रस बनता है उसको आहार रस कहते हैं, जो पचने के बाद में सार भाग आया है। अभी रस धातु नहीं बना है वो, ये आहार रस है। तो रस के 2 भाग कर देते हैं वहां पर। आयुर्वेद में भी कुछ स्थलों पर ऐसा किया जाता है। नहीं, सामान्यतया रस का मतलब तो 7 धातुओं में से प्रथम धातु जो है रस धातु, उसी का ग्रहण करते हैं। अब यदि यहां धातु से 7 धातुएं लेना है तो आगे जो रस शब्द आया है इसकी पुनरावृत्ति तो यहां अपेक्षित है, कर नहीं सकते हम, कि वहां भी धातुओं में तो 6 लेंगे और इसको अलग से, तो अलग से क्यों पढ़ा है फिर इसको? जब धातु शब्द से ही 7 का ग्रहण हो गया तो रस शब्द को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यदि हम धातु शब्द से 7 धातुएं लेते हैं
तो रस शब्द से आहार रस लेना चाहिए। ये मैं दूसरा अर्थ, वैकल्पिक अर्थ बता रहा हूं। अगर किसी को ये आग्रह हो कि नहीं धातु से तो हम 7 धातुएं ही लेंगे, इस आग्रह की जरूरत नहीं है। धातु शब्द से वात पित्त कफ को ले लेना चाहिए, और रस शब्द से 7 धातुओं के प्रतीक के रूप में रस का कहा तो 7 धातुओं का यहां ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वात पित्त कफ और 7 धातुएं, और करण, करण का मतलब उपकरण, जो इंद्रियां हैं हमारी, वो सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण, वो सभी का ग्रहण हो जाएगा, वो हमारे साधन है। तो इनमें जब विषमता आ जाती है, इसको व्याधि कहते हैं। वात पित्त कफ या 7 धातुएं अपनी उचित मात्रा से जब अधिक हो जाते हैं या उचित मात्रा से कम हो जाते हैं, तो इसको रोग कह देंगे। कोई ना कोई रोग आ जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत होने लगेगी हमारे को। अगर ये अपनी क्रियाओं से अधिक क्रियाएं करने लगे, वात से वात बढ़ेगा तो वात से संबंधित क्रियाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इनकी जो जितनी क्रियाएं होनी है शरीर में, उससे अधिक क्रियाएं होने लग जाएं, या इनकी कम क्रियाएं होने लग जाएं, तो इससे भी हमारे को दिक्कत होती है। मल मूत्र त्याग है, वो यदि अधिक होने लगे तो भी व्याधि है, कम होने लगे तो भी व्याधि है। सभी चीजों के अंदर छींक है, नाक से पानी आना है, आंख से पानी आना है, कुछ भी सारे मल निष्कासन है, वो जितने स्वाभाविक हैं उतने हो रहे हैं तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। लेकिन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं तो ये रोग हो जाता है, हमें समस्या हो जाती है, बाधा होती है। यही विषमता कहलाती है। सम को छोड़ करके, समावस्था को छोड़ करके जो भी विषमा भिन्न चीज है उसको विषम बोलते हैं। जो सम नहीं है वो विषम है। वो कम और अधिक दोनों स्थितियों में हो सकता है। तो ये शरीर से संबंधित हो गया, शरीर से संबंधित हुआ। और करण की दृष्टि से हम देखेंगे तो उसमें इंद्रियां भी आ जाएंगी, और इंद्रियों में ये जो बाह्य इंद्रियां जो गोलक हैं इनको हम लेंगे, वो भी शरीर के ही भाग हैं एक तरह से। और मन को भी ले सकते हैं, मन यानी बुद्धि जो है हमारी, ये भी शरीर का एक भाग है, उसमें भी कुछ विषमता आ सकती है। इसको व्याधि कहेंगे। मानसिक रोगों को नहीं ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि उसका वर्णन आगे आ रहा है। ये शारीरिक है, व्याधि मतलब यहां पर शारीरिक हो गया। दूसरा है स्त्यान। अधिकता और अधिक बाधा करने की दृष्टि से, जो बार बार होता है, उस दृष्टि से थोड़ा क्रम है इसके अंदर। हालांकि बाद की चीजें भी बहुत होती हैं, लेकिन वो थोड़ी अधिक सूक्ष्मता में जा रहे हैं। तो पहला तो ये शरीर का व्याधि सबसे बड़ा है। दूसरा कहा स्त्यान। स्त्यान के लिए खोला इन्होंने, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता। कर्मण्यता मतलब कार्यशील नहीं है वो। शरीर की भी अकर्मण्यता होती है, या शरीर की अकर्मण्यता नहीं कही जा रही है स्त्यान शब्द से, मन की अकर्मण्यता। मन से इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ करने की, ऐसे अवसाद की स्थिति में चला जाता है व्यक्ति, उदास हो जाता है, उत्साह नहीं रहता है, ये स्त्यान की स्थिति है। ऐसे में योग नहीं चल रही है, योग का बाधक है। योग में नहीं चल सकता है, जिसमें स्त्यान हो वो योग में चल नहीं सकता। उत्साह तो चाहिए, क्रियाशीलता चाहिए चित्त की, सोचने विचारने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, विवेक, ये सारा का सारा तो तभी होगा जब स्त्यान नहीं होगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा आदमी। तो स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त के लिए, मन के लिए कहा। तीसरा कहा संशय। संशय क्या है? संशय उभय कोटि स्पृक विज्ञानम, दोनों सीमाओं को छूने वाला जो ज्ञान है, उभय कोटि, एक ये कोटि, एक ये छोर, एक ये छोर, जैसे नदी का एक ये किनारा और एक ये किनारा। तो उभय कोटि को स्पृक, छूने वाला, इधर भी छू रहा है इधर भी छू रहा है, लेकिन इस तट पे चढ़ नहीं रहा है और इस तट पे भी नहीं चढ़ रहा है। अब नदी में कोई बह के जा रहा है, सोचा कि मैं इधर से चढ़ूं या इधर से चढ़ूं, इस तरफ से गांव मिलेगा या इधर से गांव मिलेगा, इधर जंगल है इधर जंगल है, और संदेह है उसको किधर जाऊं, क्या पता कहां प्राप्त हो नहीं हो, डावाडोल स्थिति है। ईश्वर है या नहीं है उस तरफ भी थोड़ा छू रहा है, ईश्वर नहीं है उधर भी छू रहा है, कभी इधर छू रहा है कभी इधर छू रहा है। मुक्ति होती है या नहीं होती है, कभी इधर छू रहा है, होती है और कभी वगैरह नहीं होती है। बोले शरीर को तप करना चाहिए नहीं, तपस्या करनी चाहिए या नहीं,
ये सादगी भरा जीवन जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, एक तरफ उधर जा रहा है और कभी हट भी रहा है उधर से, ये दोनों चलते रहेंगे। ये जब होता है इसे कहते हैं संदेह, संशय। इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, इस नौकरी को करूं या इस नौकरी को करूं, इससे बात करूं या नहीं करूं, सब चीजों, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ये दो कोटियों को जो छूने वाला होता है उसे कहते हैं संशय। उभय कोटि स्पृक ज्ञानम, ऐसा ज्ञान। उसी को खोल रहे हैं आगे, स्याद इदम एवं नैव स्यादिति, ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, या पानी है या पानी नहीं है, ये संदेह की स्थिति है, इस संशय। तो संशय भी योग में बाधक है। आगे प्रमाद, ये भी मानसिक है। समाधि साधना नाम अभावनम, समाधि के जो साधन है, अष्टांग योग के अंगों को हम ले सकते हैं, समाधि से नीचे के जो 6 अंग हैं, 7 अंग हैं, उनको ले सकते हैं। और भी जो उपाय हैं साधना के, तपस्या आदि सारे, तो उनका समाधि के जो साधन है उनका अभावनम, न करना, उनकी इच्छा ना होना, ये प्रमाद कहलाता है। करता नहीं है वो उनको। करना ही नहीं चाहता है। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, बलवान है, ऐसी कोई बाधा उससे पूछो तो बाधा बता नहीं सकता है, क्योंकि इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हो आप, योग साधना के लिए आ रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे उत्तर आते हैं वहां पर। ये प्रमाद है, कारण कुछ नहीं बता सकता वो, बताएगा तो छोटे मोटे, बोले ये तो कोई कारण नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। इसको कहते हैं प्रमाद। हम लौकिक भाषा में प्रमाद बोलते हैं, नहीं जानता है व्यक्ति लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। एक नहीं जानते हुए नहीं कर पा रहा है, वो तो क्या, चलो भाई ये जानता ही नहीं है इसलिए गलत कर रहा है, बीड़ी सिगरेट और कुछ गलत कार्य कर रहा है, ये जानता ही नहीं है। बोले जानते बूझते भी नहीं कर रहा है, दिख रहा है इसको लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, ये प्रमाद है। ये आलस्य की तरह से हमें दिखाई देगा, लेकिन आलस्य अलग चीज है, अभी आगे बताएंगे। तो प्रमाद है समाधि साधना नाम अभावनम। आलस्य, आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति, शरीर की और मन की प्रवृत्ति नहीं होना। इच्छा तो है, इच्छा है कि मैं करूं, लेकिन शरीर में भारीपन है, नहीं कर पा रहा है। अंदर भी इच्छा है कि मैं करूं, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा है। साथ नहीं दे रहा है मतलब उसकी सामर्थ्य नहीं लग रही है। तो आलस्यम काय से चित्त से गुरुत्वात अप्रवृत्ति, भारीपन के कारण से प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये भारीपन है शारीरिक दृष्टि से, जो भारीपन लगता है इसलिए नहीं कर पा रहा है, वो आलस्य है, अधिक खाने से है, नींद पूरी नहीं हुई है, थकावट है, ऐसे कुछ भी कारण हो सकता है। वो भारीपन है शरीर में, वो कफ के कारण से होगा। वात पित्त कफ दोषों की दृष्टि से देखें तो शरीर में जो भारीपन होगा वो कफ के कारण से होगा। दूसरी तरह से कहें तो आम के कारण से होगा। अपक्व भोजन होता है, आधा पका हुआ भोजन होता है, उसको आम बोलते हैं। तो ये साम अवस्था होती है शरीर में, आम के सहित अवस्था साम कहलाती है। तो सामता जब होती है तो शरीर में भारी भारीपन लगता है, और भारीपन के कारण बोले जी करना तो चाहता हूं लेकिन शरीर इतना भारी लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो शरीर में जो भारीपन है ये कफ के कारण है, और मन में जो भारीपन है ये तमोगुण के कारण से, क्योंकि मन के 3 गुण सत्वरस्तम, उस दृष्टि से तमोगुण की वृद्धि के कारण से ऐसा है। और शरीर की दृष्टि से देखेंगे आयुर्वेद का तो कफ को कहेंगे। अब साथ में जुड़े हुए हैं यद्यपि, अब मन में तो कह नहीं सकते वात पित्त कफ का, वो तो सत्वर स्तंभ से होगा। और वात पित्त कफ है वो तो सत्वर स्तंभ के बाद में और चीजें बनी, फिर महाभूत बने, और महाभूतों के प्रतीक के रूप में है वात पित्त कफ। आकाश और वायु महाभूत के प्रतीक के रूप में है वायु दोष, वायु, और अग्नि के प्रतीक के रूप में है पित्त, और जल और पृथ्वी महाभूत के प्रतीक के रूप में है कफ, वात पित्त कफ। तो 5 न करके उन्होंने 3 ले लिए। अग्नि का तो पित्त जू का तू बीच का आ गया, और ऊपर के जो 2 थे आकाश और वायु उससे वायु, और नीचे के जो 2 थे जल और पृथ्वी उससे कफ। तो जल और पृथ्वी महाभूत में भी तमोगुण की प्रधानता होती है, पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता होती है।
तो कफ में भी तमोगुण है, यूं एक दृष्टि से कहना चाहें तो ये तमोगुण के कारण से दोनों भारीपन लग रहे हैं। जाड्यता है, जकड़ाहट है, क्रियाशीलता नहीं है। रजोगुण होता तो क्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील नहीं हो पा रहा। रजोगुण क्षीण है, ज्ञान भी क्षीण है, तमोगुण की अधिकता है। पर फिर भी यूं देखेंगे तो शरीर में कफ और मन में तमोगुण की अधिकता से ये गुरुत्व का, भारीपन का भाव आता है। और भारीपन के कारण से जब हम नहीं करते हैं उसको कहते हैं आलस्य। और जो पीछे प्रमाद था उसमें शरीर में भारीपन नहीं था और न मन में भारीपन था। शरीर ठीक है, और कोई कार्य करो तो वो भाग भाग के करेगा, लेकिन योग साधना करने कहो तो नहीं करेगा। भारीपन होने के कारण से होगा तो वो तो सांसारिक कार्यों को करने में भी दिक्कत आती है लोगों को। खाना बनाने में दिक्कत आएगी, सफाई बनाने में करने में दिक्कत आएगी, काम पे जाने में दिक्कत आएगी, किसी से बात करने में भी उसको दिक्कत लगेगी, नहाने धोने में भी उसको दिक्कत लगेगी, सब जगह दिखाई देगा वो। ये आलस्य है। और जो प्रमाद है इसको यहां योग साधना के संदर्भ में देख रहे हैं तो वहां लगाएंगे, और लौकिक कार्यों में भी अगर हम प्रमाद कह सकते हैं तो वहां उस संदर्भ में देख लेना होगा। एक दुकान पे कार्य करता है और फिर भी अब उसको बिजली बंद करके जाना है, ताला लगाना है, ताले को ढंग से नहीं लगाया, बिजली बंद नहीं की, एसी बंद नहीं किया और चल रहा है। तो क्यों हुआ ये? प्रमाद के कारण से, आलस्य के कारण से नहीं। आलस्य में तो उसको पता है कि ये बल्ब बंद करना है, लेकिन वो बोले उठा नहीं जा रहा है मेरे से, कर नहीं रहा हूं, भाई चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो जानते बुझते। और ये प्रमाद वाला जो है शरीर सक्रिय है, उसमें गुरुत्व नहीं है, लेकिन वो भूल जाएगा वो चीजें, ध्यान ही नहीं और कहीं लगा हुआ है, उन कार्यों को करता नहीं है। वो ये जानता है कि करना चाहिए, उचित भी मानता है और कर भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। तो जैसे लोक के कार्यों में होगा ऐसे साधना के अंदर भी होगा। वो जानता है ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो कर भी सकता है, शरीर भी स्वस्थ है, मन भी सक्रिय है, बुद्धि मन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, वो उपेक्षा कर देता है, छोड़ देता है उसको। ये है प्रमाद। तो आलस्य और प्रमाद में अंतर यहां किया गया है। सामान्य रूप से हम कह देते हैं भाई इस व्यक्ति में बहुत आलस्य प्रमाद है, हम एक ही अर्थ में उसको प्रयोग कर देते हैं। बस दो चीजें हैं, आलस्य और प्रमाद दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद और आलस्य, ये 5 दोष हुए। अब और थोड़े आगे जा रहे हैं। अविरति। अविरति, रति का मतलब है उसमें लगना, आसक्त होना। विरति का मतलब है उससे अलग होना, पृथक हो जाना, छिटक जाना। वैराग्य की तरह से देखिए, विरति मतलब वैराग्य का भाव, और अविरति मतलब अलग न हो पाना, यानी जुड़ा ही रहना उसमें। ये अविरति, अलग नहीं हो पाता है। इसको दो ढंग से देख सकते हैं हम। अब जो जिसकी अविरति है, यानी सांसारिक विषयों से वो विरक्त नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है आ सकते हैं वहां पर। उसी बात को कहा इन्होंने, अविरति चित्त से विषय संप्रयोगात्मा गर्ध। चित्त की, मन में ऐसी स्थिति रहती है चित्त की, विषयों के संप्रयोग के स्वरूप वाली, आत्मा मतलब स्वरूप वाली, गर्ध, गर्ध मतलब लालसा, इच्छा कि मैं विषयों का सेवन करूं, विषयों का संप्रयोग करूं, ये मेरे को अच्छे से अच्छे मिले। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, सांसारिक विषय, इंद्रियों के सुख हैं, वो मेरे को अधिक से अधिक मिले, अच्छे मिले। ये जो चित्त के अंदर भावना है, ये अविरति है। अविरति है। शारीरिक रूप से वो उनका भोग नहीं कर रहा है, उन विषयों का। जो शारीरिक रूप से कर रहा है उसके अंदर भी ये है अविरति, लेकिन वो तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो तो उसमें आसक्त है, लिप्त है। लेकिन उसमें जो लिप्त नहीं भी है, लेकिन मन के अंदर से अभी वैराग्य नहीं हुआ। मन में ये इच्छा बनी हुई है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं, ये मेरे को होनी चाहिए, ये चीज ऐसी ऐसी होनी चाहिए, सांसारिक सुख की दृष्टि से। ऐसा यदि मन में है, ये अविरति का भाव है, ये उसको वृत्तियां उठाएगा, उसको योग के लिए बाधक है अविरति। इसलिए चित्त से शब्द ये प्रयोग करने का मतलब ही यही है कि ये मानसिक स्तर पर कहना चाह रहे हैं, चित्त के स्तर पर कहना चाह रहे हैं अविरति दोष जो है। और इसको दूसरे ढंग से हम कहें
कि भाई ऐसी तीव्र इच्छा नहीं है कि विषयों को भोगे, लेकिन हट नहीं पा रहा है बस वो। दूसरे अविरति, विरति नहीं हो पा रही है। रति है ऐसा भी नहीं कह रहे सीधे सीधे, लेकिन विरति नहीं हो पा रही है। जैसे बहुत बार होता है, वो जानते हैं समझते हैं कि भाई अब घर छोड़ देना चाहिए, वानप्रस्थ का समय आ गया है, एकांत में साधना का समय आ गया है, बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए, अपने उसमें सब कुछ हो चुका है, सारा कमा लिया खा लिया, सब योग्य बन गए बच्चे। बोले भाई छूट नहीं रहा है घर, छूट नहीं पा रहे। और घर में रहते हुए बोले घर में भी कोई ऐसा कोई विषयों में आसक्त नहीं हूं, जीवन अच्छा चल रहा है, शांत जीवन है, बहुत कम खाता पीता हूं, वस्तुओं का भी उपभोग नहीं करता हूं, साधना करता हूं, लेकिन छूट नहीं रहा है। वो वैसे आसक्त नहीं है जैसे युवावस्था में होगा, उसमें काफी अंतर आ गया है, लेकिन घर नहीं छूट रहा है फिर भी। उस भाव को भी अविरति के रूप में हम कह सकते हैं। कम हो गया है, बहुत कम हो गया, लेकिन वो छूट नहीं रहा है पूरा। अब वही बाधक बना हुआ है उसके लिए, योग साधना के लिए। अब वैसे तो घर नहीं छूटता, लेकिन आजकल तो घर छूट जाते हैं, छूट जाते हैं ना। तो ये अच्छा है बुरा है? भारतीय संस्कृति के विपरीत है ना। माता पिता की सेवा होनी चाहिए, माता पिता घर में रहें, उनको खूब अच्छी तरह रखें, वो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो भी रोक करके रखें उनको, है ना। बात माता पिता का तो देखभाल का ध्यान रखना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल ये प्रस्तुत किया जाता है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है कि बच्चे सब अलग अलग जगह नौकरियां कर रहे हैं और वो माता पिता घर में रहते हुए भी ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वानप्रस्थ में रहना हो, उनको रहना होता है ना। वो घर में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं, सारा काम खुद करना होता है, अपने आप ही करें, बच्चे कहीं और हैं, बच्चों के बच्चे कहीं और हैं। ठीक है, खाने पीने को चीज मिल जाती है, श्राद्ध तर्पण हो जाता है, पितृकर्म पूरा हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, मकान है और है, सब चीजें, चिकित्सा विकित्सा सब मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए अकेला है। इसको सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। वो खुद तो वानप्रस्थ में नहीं जा पाया आश्रम में, लेकिन चलो घर में ही उनको वानप्रस्थ बन गया, ये कितनी न चाहते हुए भी बन गया। या तो वृद्धाश्रमों में जाते हैं फिर आजकल, घर पे कोई नहीं देखता तो वहां कोई देखते हैं, वो पैसे दे देते हैं, उनकी देखभाल हो जाती है, वृद्धों के बीच में, उसी आयु वालों के बीच में रह लेते हैं। तो बलात् वानप्रस्थ का व्यवहार आता है ना, तो कैसे भी आए, श्रद्धाया देयम अश्रद्धाया देयम, श्रद्धा पूर्वक दे या श्रद्धा से दे, इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, आ तो रही है वो स्थिति। तो वैदिक संस्कृति की तरफ ही जा रहे हैं ना हम। नहीं, एकांत सेवन या तो इच्छा से कर लो, त्याग और वियोग वाली जो बात है सांख्य में आती है, त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी शेनवत। त्याग करते हैं तो सुखी होते हैं और वियोग होता है तो दुखी होते, छूटना तो है ही। तो पाश्चात्य संस्कृति भी एक दृष्टि से हमारी भारतीय संस्कृति को लाने का प्रयास कर रही है। एकांत मिले उनको, थोड़ा अपना चिंतन करें अपने जीवन के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं ना, सकारात्मक सोच, कि भाई चलो इस बहाने हमारा भारतीय संस्कृति का वैसे तो कर नहीं पा रहे हैं, वो तो छूट चुका है वो भाव, तो वानप्रस्थ लेना, तो घर में ही रहते हैं, और घर में रहते हुए भी वो स्थिति है, बन ही जाएगी, बनानी ही पड़ेगी। और प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, वो तो आएगा कैसे ना कैसे। तो अविरति, अविरति के दो तरह से अर्थ हुए। एक तो है कि इसको हम राग के रूप में देख रहे हैं कि इसको आसक्त है अभी, वो तो बाधक है ही सीधा सीधा। लेकिन यहां जो स्थितियां देख रहे हैं हम, उससे थोड़ा सा ये संकेत मिलता है कि वो एकदम तो आसक्त नहीं है अभी, लेकिन छूट नहीं रही है वो चीजें उसकी, बीच बीच में आती रहती हैं, आती रहती हैं। उधर से अंदर से भाव नहीं गया है, बाहर से उसने रोक लिया है अपने को, इंद्रियों से शरीर से नियंत्रण कर लिया है, वस्तुओं का संग्रह कम हो गया है, लेकिन मन से नहीं गई है बात अभी। तो अविरति चित्त से विषय संप्रयोगात्मा गर्ध, ये जो लालसा है, इच्छा है, लिप्सा है, ये अविरति है, ये बाधक बनेगी योग के अंदर। सातवां, भ्रांति दर्शनम,
भ्रांति मतलब उल्टा ज्ञान, उसका दर्शन यानी ज्ञान, देखना। इसी को खोल दिया विपर्य ज्ञानम। जो विपरीत ज्ञान है उसको भ्रांति दर्शन कहते हैं। अनेक चीजों में होता रहता है ये, और बाधक है योग के लिए। ये योग में अंतराय है, वृत्तियों में भी आया है विपर्य के अंदर, यही बात है विपर्य। और अविद्या अस्मिता आदि जो 5 क्लेश हैं उसमें भी अविद्या वो की वही आई है। ये भ्रांति दर्शन, उल्टा ज्ञान होना योग में बहुत बड़ा बाधक है। जानते समझते हुए भी उल्टे में चले जाते हैं। एक भ्रांति दर्शन होता है मोटा मोटा ऊपर ऊपर का, जो दिखाई देता है हमारे को, वो बहुत सारा ठीक भी हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी भ्रांतियां योगाभ्यासियों में, साधकों में बनी रहती हैं। वो अपने अपने ढंग से साधना करते रहते हैं, अपनी अपनी कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं, वो कल्पना योग ही चलता रहता है। फिर अब उसमें कहां के कहां पहुंच जाते हैं, भ्रांति दर्शन हो जाता है। स्वप्न के समान, काल्पनिक में कुछ का कुछ वो सोचता चला जाता है। वो अंदर का संसार तो बहुत बड़ा है, मन का संसार। बाहर का संसार इतना बड़ा नहीं है जितना अंदर का संसार है। बाहर का संसार तो फिर भी देख लो थोड़ा 2-4 बार, तो फिर बार बार देखने की इच्छा नहीं करती, घूमने की। अब कहीं अच्छी जगह पर्वतों में कितनी बार जाओगे, रोज रोज जाएंगे क्या? लेकिन मन के अंदर तो अथाह है, और कितना भी है सोचता ही रहता है। तो अंदर का संसार तो और भी बड़ा है, जन्म जन्मांतर का पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर जब व्यक्ति जाता है स्वतंत्र स्वच्छंदता से, कुछ का कुछ थोड़ा शास्त्रों का लिया ऊपर ऊपर से, ठीक है कि भाई एक सही ज्ञान है, लेकिन उसके आधार पे जो अंदर परिकल्पनाएं करने लगता है उसमें बहुत सारी भ्रांतियां पाल लेता है, और फिर वो उसको बिल्कुल सत्य लगने लगती हैं, और उसी के आधार पर फिर वो शास्त्रों को भी देखने लग जाता है, नहीं यहां तो ये अर्थ होना चाहिए, यहां तो ये होना चाहिए। एक बड़ा दुष्चक्र है ये, और बहुत बड़ा बाधक है योग के लिए। तो उसमें बहुत ज्यादा अध्ययन, स्वाध्याय, अन्यों का ज्ञान, अन्यों को कैसा अनुभव हो रहा है, ऋषि मुनि क्या कहते हैं, जो इस परंपरा में चलता है, उससे अपना निरीक्षण परीक्षण बहुत अधिक करना होता है। तो कहीं भी भ्रांति में हो जाए, जैसे रास्ते चलते चलते कहीं भी रास्ता भटक जाते हैं, पूछते पूछते जा रहे हैं हाँ यही रास्ता है, लेकिन कहीं भी एक ऐसी स्थिति आई कि बोले नहीं ये लग रहा है इससे चलो, और 2 रास्ते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं और पूछा भी नहीं, पूछने का आलस्य कर दिया, कोई खड़े भी थे तो बोले चलो नहीं नहीं यही जा रहा होगा, यही ठीक है। वो अंदर जैसा आया वैसा चल पड़े उधर, अब चलते जा रहे हैं। अब कुछ पता लग जाता है तो लौट के आ जाते हैं, नहीं तो चलते रहते हैं वहीं पर ही। फिर यूं कहते नहीं हमने बिल्कुल ठीक किया है, लोगों से पूछा है, पूछते पूछते आए। वो जिस जगह पूछना चाहिए था वहां नहीं पूछा, वो तो एक गलत हो गया। वो कहते नहीं खूब पूछा है हमने, बोले देखो गलत रास्ते पे आ गए, शास्त्र के विपरीत हो। बोले नहीं हमने शास्त्रों को खूब पढ़ा है, शास्त्रों के अनुसार ही तो चल रहे हैं अभी। और जिस बिंदु पे पूछना चाहिए, जो बिंदु देखना चाहिए वो देखा नहीं, जहां तक देखा वहां तक ठीक चलते हुए आ गए। ये नहीं कह रहे कि आप पूरा ही रास्ता गलत है, बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उस तरफ चलते चलते भी कहां भटक जाए आदमी कुछ नहीं पता है। रास्ते में हमारे को आए दिन होता ही है ऐसा, अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, कब भटक जाए पता नहीं है आदमी। और कुछ का कुछ सोच लेता है, कुछ का कुछ मान लेता है व्यक्ति। इसलिए सबसे अधिक भिन्नताएं आध्यात्मिक लोगों में ही मिलेंगी परस्पर। वो ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है, वो उसको ठीक मानता है, वो उसको ठीक मानता है, उसका अनुभव ये, उसका अनुभव ये। अब ठीक है व्यक्ति व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन विपरीत बातें भी आ जाती हैं, भ्रांतियां हो जाती हैं। वो भ्रांति दर्शन ये योग में बाधक है, खुद अपनी व्यक्ति खड़ी कर लेता है। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। आगे अलब्ध भूमिकत्वम। अलब्ध भूमिकत्व, भूमि का स्थिति का प्राप्त न होना। भूमि मतलब एक स्थिति, अलब्धता वो प्राप्ति ही नहीं होना। अलब्ध भूमिकत्व किसका? समाधि भूमि है अलाभ। इस प्रसंग में है समाधि की भूमि का प्राप्त न होना, ये भी एक योग का बाधक है। कितने साधक हैं वो यही दुखी होते हैं जी, समाधि ही नहीं लगी अभी तक, समाधि ही नहीं लगी अभी तक, वही चलता रहता है। इतने साल हो गए और कब लगेगी समाधि, कब लगेगी समाधि, और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वही उनके योग में बाधक बन जाता है, छोड़ भी देते हैं या परेशान हो लेते हैं उससे। तो उपलब्धि तो हमें कुछ ना कुछ होनी चाहिए, समाधि है या दूसरी है, हमें पता रहना चाहिए कि हमारी ये उपलब्धि हो गई है। अगर उपलब्धि का पता नहीं है, उपलब्धि नहीं हुई है,
तो यही अपने आप में एक बड़ी बाधा बन जाती है। अब ये तो व्यक्ति जहां खड़ा है तो ऊपर की चीजों की तो अनुपलब्धता रहेगी ही हमेशा ही। यहां खड़ा है तो ऊपर की भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है, ये तो सबके साथ रहेगा, लेकिन ये भी बाधक नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो बाधक कब हो जाता है? जब वहीं वहीं खड़ा रहता है बहुत देर तक, वो उसके लिए बाधक बन जाता है, अलब्ध भूमिकत्व। इसलिए अपने को पता होना चाहिए मैंने ये चीजें प्राप्त कर ली हैं, यहां तक पहुंच गया हूं, इतना तो पहुंच गया हूं, ऊपर का भी पहुंचूंगा, ये विश्वास होता है। और जो ये सोचता रहता है फिर कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वैसा का वैसा ही हूं, होते हुए भी यूं सोचता है कि कुछ नहीं हुआ है, अंतर आते हुए भी उसको बस वो इतना नकारात्मक होता है कि वो जो दोष है वही देखता रहता है, को अत्र दोष है, ये मेरे में दोष है, ये मेरे में दोष है, बस दोष ही दोष देखता रहता है। साधक इतना तो बन गया है, दूसरों के दोष नहीं देख रहा है, लेकिन अपने ही दोष ऐसे देखता रहता है कि दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष, बस सारे दोष ही दोष भरे पड़े हैं, अभी तो कुछ आया ही नहीं। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देख ले, ये चीजें प्राप्त कर ली है मैंने। अगर वो अलब्ध भूमिकत्व है तो वो योग के लिए बाधक है उसके लिए। जो स्वभावतः हम भूमि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसको दोष नहीं कह रहे हैं उतना, वो तो होना ही है, आगे होना ही है। लेकिन ऐसा जो समझ लेते हैं ऐसी स्थिति में अलब्ध भूमिकत्व, समाधि भूमि लाभ, फिर आगे कहा अनवस्थितत्व यल्लब्धायम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। अनवस्थितत्व, भूमि को प्राप्त भी कर लिया लेकिन वह टिक नहीं पा रहा, अनवस्थितत्व है, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो जिसको भूमि को प्राप्त करके चित्त की अप्रतिष्ठा है, चित्त वहां टिक नहीं पा रहा है देर तक, ये भी एक बाधक बन जाती है। किसी को कभी कभी अनुभव हो गया, बोले अब तो हो ही नहीं रहा है, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, अब वो ही दुखी हो रहा है। ये सबके साथ में होगा कि एक स्थिति को पाया और फिर नीचे आएगा, फिर पाएगा नीचे आएगा, ये तो होगा। ये अपने आप में बाधक नहीं है योग के लिए, लेकिन इसको वो बाधक बना लेता है। अथवा एक बार प्राप्त किया और बस बार बार छोड़ दिया और अब कर नहीं पा रहा है, तो यही दुख का कारण बन गया, टिक नहीं पा रहा है वहां पर। ये भी अपने आप में योग के लिए बाधा हो जाता है। अनवस्थित तत्व ये चिंता पैदा करेगा, वृत्ति पैदा करेगा उस व्यक्ति को। तो ये 9 अंतराय हुए। समाधि प्रतिलंबे ही सती तद अवस्थितम स्यादिति, समाधि के प्राप्त होने पर, पूरा स्थिर होने पर तो वो स्थिर हो जाता है, उसमें कमी नहीं आती है। अनवस्थितम स्यात् एते चित्त विक्षेपा, ये जो चित्त के विक्षेप हैं, नव योग मला, ये 9 हैं और इनको नाम दे रहे हैं योग के मल, योग के बाधक, मल गंदगी दोष। योग प्रतिपक्षा, योग के प्रतिपक्ष हैं, योग के विपरीत हैं, सपक्ष नहीं है, ये प्रतिपक्ष हैं, विपरीत हैं, शत्रु के समान है। योग अंतराय, योग के अंतराय हैं, बाधक हैं, इत्यभिधीयन्ते, ये नाम से बोले जाते हैं। इनको योग मल भी कह देते हैं, योग प्रतिपक्ष भी कह देते हैं, योग अंतराय भी कह देते हैं। तीनों नामों में से इसको बोला जाता है, बोल सकते हैं। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सदर भी बदन। ओम